दो चरण को धन्य न छुड़ायो किने लाग तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातों ने पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन वंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करने धनी श्री देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेरा सुनाम तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। कहे श्री महामत प्रेम समान तुम दूजा जिन कोई जान ले उछरंग ते घर आए पिया प्रेम कंठ लगाए पिया प्रेम कंठ लगाए ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया ए है अपना जीवन। प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया ए है अपना जीवन। तीन तरह की सृष्टि वेद शास्त्रों में बताई गई है, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। लेकिन ये परिक्रमा ग्रंथ है जिसको इलाही दुल्हन के लिए ही स्पेशल है ये परिक्रमा ग्रंथ, और ये बिना इशक के कोई यहाँ तक पहुँच नहीं सकता। और इशक परम धाम का शब्द है जो यहाँ पर मोहम्मद साहब लेकर के आए। इसलिए आज राजी महाराज 400 साल से हमें एक ही पाठ पढ़ाए जा रहे हैं, माहौल मंदिर अपने देखिए देखिए खेलन के सर। सिर्फ ये ब्रह्म सृष्टि को ही तो कहा जा रहा है। जो प्रेम जिनके अंदर है, जिनकी निशानी है प्रेम, प्रेम बिना इशक दुल्हा में रानी, उसके बिना हम दुल्हन ही नहीं ला सकते। प्रेम ये जीव सृष्टि को परम धाम वाला नहीं मिलेगा, ना ईश्वरी सृष्टि को मिलेगा, वो खाली बंदगी में ही रह जाएगी। रोम रोम में जो हमारे मूल तन मूल मिलावे में बैठे हैं उनको ही ये कहा जा रहा है, क्योंकि जो मूल मिलावे में तन है उनके ऊपर भी फरमोशी है, और जो आत्म इस खेल को देख रही है उनके ऊपर भी फरमोशी है। अब फरमोशी कैसे हटे, इसलिए राजी महाराज तरीका बता रहे हैं कि भी ये जो नासूत के तन तुम्हें मिले हैं तुमने इसको लेकर के जीना कैसे है। इनबिद साथ जी जागिए बताए देव रे जीवन श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौक बता। तो ये तरीका हमें बता रहे हैं ब्रह्म सृष्टि लीजियो। स्पेशल ब्रह्म सृष्टियों को कहा जा रहा है क्योंकि राजी का संबंध सिर्फ आत्म से ब्रह्म सृष्टि के साथ है कि हमारा जीवन क्या होना चाहिए। क्योंकि 400 साल से तो हमने हमारी जागृति हुई नहीं, और आत्म जागृति के बिना हमें ये चीजें समझ आने वाली नहीं है। इसलिए आज हमें राजी महाराज इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के हम सबको क्या कह रहे हैं। सखी मेरी जो है मूल वतन ब्रह्म सृष्टि लीजियो
सृष्टि लीजियो। सखी जो है मेरा मूल वतन, हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम परदेसी हैं। हमें ये खाली देखने के लिए मिला है, समझने के लिए मिला है, क्योंकि हमने परम धाम में कहा था हमारा इश्क बड़ा है, तो इसलिए राज्य महाराज ने इश्क बेवरे के लिए हमें यहाँ भेजा है। और हम करने क्या लग गए? हम तो और ही कुछ सब कुछ करने लग गए। देखने के लिए भेजा था और हम इसके साथ चिपक गए। देखन को एक खेल किन को लिए जात लिपटाए। तो अब जब लिपटे हुए हैं तो अब कैसे निकाला जाए? आवाज तो राज्य महाराज हमें 400 साल से ही लगा रहे हैं। हमारे लिए ही मोमनों ने घर घर जाके भिक्षा मांगी और तब हम अपने दरवाजे बंद करके अपने माया में डूबे हुए थे। मोमन आए भी, उन्होंने आवाज भी लगाई, लेकिन हमने रूखा सूखा तो उनको दे दिया, लेकिन पहचान नहीं पाए कि ये मोमनों के अंदर आवाज कौन लगा रहा है। तो सुंदर साथ जी, अब अंतिम समय चल रहा है, इसलिए हम घर जाकर के अलूनी ना उठे। कई उठी अलूनी, राजी तो हर एक रूह के साथ बराबर प्रेम कर रहे हैं, सबके ऊपर अपने इश्क लुटा रहे हैं, लेकिन अब अगर हम अपनी रहनी में बदलाव ना लाए, हम राज्य की बात को प्यार से समझने की कोशिश ना करें, चितवन ना करें, तो उसमें अब राज्य क्या कर सकते हैं? वो तो बार बार अपनी हर आत्म को समझा रहे हैं, क्योंकि अंत समय में क्या वाणी में सनद में लिखा है कि राज्य की जुबान लाखों जुबानों में बोलेगी, कि जिसकी आत्म जागृत होगी, राज्य उसी के अंदर बैठ करके सोई हुई रूहों को झंझोड़ कर जगाएंगे कि भाई जाग जाओ, अंतिम समय है। तो फिर बाद में क्या करोगे? जब परम धाम उठोगे तो जब पास वाली सखियां का सवा सेर सूत होगा, सूत काता होगा, प्रेम में इश्क भीगे होंगे और तुम्हारे पास वो सूत नहीं होगा, तब कैसे नजर राज्य से हम मिला पाएंगे? इसलिए हमें सावचेत कर रहे हैं। शास्त्र शब्द मातर जो बाणी, ताको कलश बाणी शब्दातीत। जितने भी ये वेद हैं, कथेव हैं, ये सारी वाणी 14 लोक का ही वर्णन करती है, क्योंकि इनके पास सपने की बुद्धि है और सपने की बुद्धि से योग माया तक भी नहीं जाया जा सकता। 3 बुद्धि है, सपने की बुद्धि, जागृत बुद्धि और निज बुद्धि। सपने की बुद्धि के मालिक है आदि नारायण और जागृत बुद्धि के मालिक है अक्षर ब्रह्म। ये बात हमें भूलनी नहीं है। जागृत बुद्धि के मालिक अक्षर ब्रह्म है और निज बुद्धि के मालिक है हमारे धाम। उनके पास वो जागृत बुद्धि भी है, लेकिन जब बच्चा स्कूल जाता है तो एकदम उसको एमए की किताब नहीं पढ़ाई जाती। इसलिए एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी जागृत बुद्धले प्रगटे पूरी नौतन। तो सपने की बुद्धि के बाद जागृत बुद्ध आई और जागृत बुद्ध से जागनी नहीं हुई तो फिर निज बुद्ध राज्य ने प्रयोग में लाए। तो इस तरह से वो समझा रहे हैं, ये जितनी वाणी है, जितने ग्रंथ हैं, ये सपने के हैं और उनमें से भी कलश वाणी कौन सी है? शब्दाती। ये जो कुलजम वाणी है ये हमारी कलश के समान है। ताको भी कलश हुओ अखंड को, तापर ध्वजा धरो तिन्थे रहित। और ध्वजा के समान किसको कहा गया? जो मूल मिलावा रंग महल के अंदर पहली भौम में कंचन रंग सिंहासन के ऊपर श्री युगल स्वरूप विराजमान है और हम 12,000 आत्माएं उनको घेर कर बैठी हैं। तो वो ध्वजा सहित उसका वर्णन राज्य महाराज करने जा रहे हैं। मगज वेद कतेब के बते होते जो वचन। जितने भी दुनिया के ग्रंथ थे उनके अंदर अगर अक्षर अक्षरातीत की बात लिखी है, लेकिन उनके भेदों को कोई भी खोल नहीं सका। क्षर शरीर को कह दिया, अक्षर आत्म को कह दिया, अक्षरातीत आदि नारायण को कह दिया। इसी पर घटाती सारी बातें,
लेकिन राजी कह रहे हैं ये जो वेद का देव के थे मगज, जैसे हम बादाम लें और उसको मुंह में खाली हम घुमाते रहे तो उसका स्वाद पता नहीं लगेगा, उसको चबाना पड़ता है तभी पता लगता है भाई बादाम का स्वाद क्या है। इसी तरह से हम वाणी खाली पढ़ते रहे तो उसके भेद हमें समझ नहीं आएंगे। तो ये सतवाणी मत के, तो उसको अच्छी तरह से बैठ के अर्जी में बड़ा दम है, तहकीक अरज पहुंचाते जो भेजिए पाक दे। हमारा दिल पाक है, बिना में हम राजी के सामने बैठ जाए, हमें कुछ नहीं आता लेकिन हम अर्जी कर रहे हैं, राजी मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, अब आप मेरे को आप ही समझाओगे। तो हक वतन की बारीकियां हक के दियावत, ना सीखे सिखाए ना सोबते हक मेरे थे पावत। अगर हम विराम में आवाज लगाएंगे तो धनी ने स्पेशल ऊपर लिखी दिया ब्रह्म सृष्टि लीजियो, ये वाणी सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों के लिए आई है और राज्य लेने भी सिर्फ हमें आए हैं। हम आए एते काम ब्रह्म सृष्टि ले जाने करदा। और ये जो 3 ब्रह्मांड सुंदर साथ जी बने हैं, ब्रिज की लीला हमारी, रास की लीला हमारी और ये जागनी लीला हमारी, ये जो 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना होसी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला है। आज हम ये ना कहें ये मेरी लीला मैं चर्चा कर रहा, देखो सुंदर साथ मेरे कितने हो गए, मेरे काहे के सुंदर साथ, क्योंकि ये कौन सी लीला है, ब्रह्म लीला चल रही है। हम तो सब फरमोशी में हैं, आज भी हम फरमोशी में हैं, इंद्रावती जी भी फरमोशी में है, श्यामा जी भी फरमोशी में है, सिर्फ एक राज्य जागृत है। अब वो जिस का देखते हैं कि भी इसकी आत्म जागृत हो गई, विकारों से ये रूह पीछे हट गई और हर पल इंद्रावती जी की तरह बिरा ले रही है, उसके अंदर सिंहासन लगा लेते। अब जब राज्य अंदर आ गए तो फिर उस रूह तो पीछे हो गई, जब रूह को जगावे हुक्म तो रूह पीछे हट जाए तो फिर रूह नहीं रह जाती। जैसे सदगुरु देवचंद जी को राज्य ने दर्शन दिए और पूछा श्यामा जी ने अब आप कहाँ जाओगे, कहा अंदर हमारे आकार के आए के बैठे हम। उस दिन से श्यामा जी की लीला खत्म और किसकी लीला शुरू हो गई, राज्य की शुरू हो गई। उसी तरह से जब जिसकी भी आत्म जागृत हो गई तो उसके बाद उस रूह की लीला नहीं चल रही, किसकी लीला चल रही है, राज्य की लीला चल रही है। वही अपनी सोई हुई रूहों को एक एक शब्द झंझोड़ कर जगाएंगे और देखने वाला क्या कहेगा, अरे ये तो विजय जगा रहा है, ये तो चरण सिंह जगा रहा है, ये तो अमित जी जगा रहे। नहीं, यही गलतफहमी है। राजी कह रहे हैं भले तुम देखो आकार को पर देखो अंदर का तेज, अंदर बोलने वाला कौन बोल रहा है उसको पहचानो। तभी कहा सुरता एक ही राखी है मूल मिलावे माँ, कहीं लिखा सुरता एक ही राखी है विजय के चरणों माए या किसी और के चरणों माए। सुरता हमने कहा रखनी है, हमने चितवन में हमेशा ध्यान ये करना है सद्गुरु प्रेरणा स्तोत्र है, चाहे हम किसी से तारतम्य लेते हैं लेकिन हमारी आत्म का संबंध मूल स्वरूप के चरणों से है। श्रृंगार को महाश्रृंगार क्यों कह दिया, 5 प्रकरण सुंदर साजी सिर्फ चरणों के हैं। आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण, राज्य के चरण और हमारी परम धाम की आत्म एक है। आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण। बताइए ये जिसका रिश्ता राज्य के साथ हो और उसको समझ आ जाए फिर वो क्या इस माया में इन दुखों के पीछे भागे। और राज्य से हम यही चीजें मांगे। राज्य 400 साल से समझाते जा रहे हैं भाई ते मेरे चरण और तेरी रूह एक है, 2 नहीं है। मैं और राज्य दोनों एक हैं। परम धाम की ये बात हमें आज अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि भी हम समझे रंग महल के अंदर मूल मिलावे में हम राज्य के चरणों में बैठे हैं तो राज्य के चरण भी मैं ही हूँ। आदि करके अब लो सखी कबो न खोले के कितने समय से
सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, कलयुग बीत गया, आदि से अब लो कोई भी इन शब्दों को नहीं खोल पाया। और हमें भी क्यों नहीं समझ आ रही? द्वापर युग से हम इसी ब्रह्मांड में तन बदल रहे हैं। ब्रज लीला का कौन से युग में हुई? द्वापर में हुई ना। तो द्वापर से जब हमारी ब्रज लीला हुई, उसके बाद हम राज्य के साथ प्रेम की बातें करी ही नहीं। ब्रजराज के बाद फिर हमने क्या कहा? हमने तो पूरा दुख का खेल देखना है। अगर प्यार करते हो तो पूरा दुख का खेल दिखाओ। तो बताइए, द्वापर युग खत्म हुए कितना टाइम हो गया और राज्य की बात प्रेम की हुई नहीं। और बातें किसकी हुई? इन परिवार वालों की, लड़ाई झगड़े ईर्ष्या द्वेष की। इसलिए बार बार समझाने पर भी राज्य तन बदल बदल कर आ रहे हैं, फिर भी हमारे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। और हम यहाँ पर रहते हुए राज्य को धोखे में धोखा दिया जा रहे हैं। पर राज्य को धोखा कौन दे सकता है? तो सुंदर साथी, हम विचारे राज्य के शब्दों पे, क्योंकि शब्दों में आए शब्दातीत वो कहलाए हैं। वो शब्दातीत है, शब्दों में आए हैं। हमने शब्द पहचानने हैं कि ये जो बोल रहा है ये आवाज किसकी है? मेरे प्रीतम की, मेरे धाम तुला की। अब मैंने इसी आवाज के साथ ही अपना लिंक जोड़ना है। बानी जो अद्वैत की सो कहावे शब्दातीत। ये सारा ब्रह्मांड द्वैत का है और वाणी अद्वैत की है, जो काल माया के बाद योग माया से शुरू हो जाती है। तो ये वाणी वहां की है। इसलिए आज एक एक शब्द हम बड़े ध्यान से सुने। सो जागृत बुध अद्वैत बिना क्यों सुध पावे द्वैत। अब जो द्वैत की वाणी है वो जब तक हम समझेंगे नहीं जागृत बुद्ध को, तब तक हमें ये वाणी कैसे समझ आ सकती है? अब सो साहेब आया सब सृष्टि करी निर्मल। अब वो शिरजी साहब को आए 400 साल हो गए। एक ही हम चौपाई पकड़ लेना तो हमें पता लग जाएगा साहब ही प्राणनाथ है। महामती जी कह रही हैं, ए वचन महामती से प्रकट ना होए, साहेब के हुक्म में ए वाणी गावत है। तो साहेब कौन? भाई प्राणनाथ जी, जो मूल मिलावे में बैठाकर हमको ये खेल दिखा रहे हैं, उन्हीं को साहेब कहा गया है। अब वो साहेब अव्यस्त रूप से इस ब्रह्मांड में आकर इंद्रावती जी के दाम हृदय में बैठ के एक एक बात किसको समझा रहे हैं? ब्रह्म सृष्टि लीजियो। ब्रह्म सृष्टि को इस सिर से खापन दे रहे हैं। सुंदर साथ जी, एक चौपाई को हम अक्सर जितने प्रवक्ता है बार बार बोलते हैं। भूम तले की बैठाए के खेल दिखाया बांध उम्मीद। राजी हमें हमारे को खेल कहाँ दिखा रहे हैं? मूल मिलावे में बैठाकर ये खेल दिखा रहे हैं। मोह अहंकार उड़ाए के देसी सुख ने चल। और जब तक हमारे अंदर मोह अहंकार खत्म नहीं होगा तब तक हमें ये वाणी समझ नहीं आएगी। उसके लिए एक ही हम चितवन करते रहे और अर्जी करते रहे, पिया तुम होते ऐसी कीजियो, मैं अर्ज कर रहा हूं, हमारी जैसी मत करना। हम जैसी तुम, हम तो निकम्मे हैं, हम तो आपकी आवाज भी नहीं सुनते, हमारी जैसे मत करना। आप अपनी मेल करके, आप मेरी करा हुआ कुछ भी काम नहीं आएगा। मैं कितनी मेहनत कर लूं बेकार है। अगर आपकी एक नजर करम हो जाए तो हमें सारी बातें आपकी समझ आ सकती हैं। अब आओ रे इश्क भानो हम देखूं वतन अपना निज धाम। हमें निज धाम कब नजर आएगा? अब आओ रे इश्क भानो। सुंदर साथ जी, सब कुछ इश्क के ऊपर डिपेंड है। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहां।
अब आओ रे ईशक, मैं अपने मन की तरह पूरी करूं और बालाजी के चरणों से चिपक जाऊं और निज धाम को मैं अपने नैनों से देखूं। आज तक हमें नजर नहीं आ रहा क्योंकि हमारे अंदर वो इश्क अभी नहीं आया। जिस जिन परमहंसों के अंदर इश्क आ गया और वो इश्क में गर्क हो गए तो कहने की जरूरत नहीं, उनके मुख से हमेशा उनका, आप कहीं भी कैमरे भी फिट कर दो, 24 घंटे उनके मुख से राज्य के अलावा माया की गंदी बातें या कोई गलत बात उनके यहाँ नहीं मिल सकती। दुनिया तो फिर जो मर्जी कहती रहे, लेकिन जो इश्क के रंग में रंग गया ना तो उसको फिर माया कोई भी कुछ कहता रहे, फिर उसको किसी की परवाह नहीं। एक राज्य मान गए तो दुनिया, सरकार साहब जब थोड़ा गुस्सा करते थे शेरपुर में तो सारे सुंदर साहब जाके उनको शिकायत करने लगे, महाराज जी को आपने इनसे सेवा छीन लो, ये बहुत गुस्सा करते हैं। सरकार गए, कहने लगे महाराज जी ये सेवा ले लो। भाई सुंदर साहब तो मेरे से खुश नहीं। तो महाराज जी ने कहा तू मेरे को खुश देखना चाहता है या इन सबको खुश देखना चाहता है? सरकार ने कहा आप खुश हैं? कहते मैं बहुत खुश हूं तेरे पर। कहते अब मेरे को किसी की परवाह नहीं। तो सुंदर साहब जी हम उसको खुश कर लें, हम दूसरों की चापलूसियों में ना पड़े। ये प्रेम सृष्टि की रीत है, हम अपने एक बालाजी को रिझा लें। अगर वो रीझ गए ना तो फिर संसार अपने आप, ये जितने दुश्मन है ना, जिन्हों मोहन प्यारा प्यार करे ओ सबदा प्यारा बन जावे। जिसको वो प्यार करे और दुनिया उसके साथ दुश्मन करे, वो दुश्मनी करेगी भी तो वही चोट खा के गिरेगा। इसलिए हमें सिर्फ राज्य से प्यार करना है। करूं चरण तले विश्राम, विलसों पिया जी सो प्रेम काम। हमारा विश्राम यहाँ दुनिया में नहीं होना चाहिए। ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार कहाँ है तेरो कर। यहाँ तो चैन भी नहीं है, ये संसार चैन भी नहीं लेने देता। एक जिससे भी दोस्ती कर लो, चाहे सुंदर साहब से भी हो, कितनी देर चलेगी? 5 साल 10 साल, आखिर कोई ना कोई समय आएगा बीच में दरार आएगी, किसी की भी तरफ से हो जाए, कोई बात भी नहीं होगी, दज्जाल करा देगा। दज्जाल का काम यही है, दज्जाल करत कछु ऐसा अंदर करे दखल, दोस्त को दुश्मन करे फिर आई जब अकल। उसी के कान उल्टे भर देगा। वो तेरा जो है ना जिसको तो हमदर्द करता है, ये देख रिकॉर्डिंग सुन ले, उसको उल्टे सीधे कान भर देगा। तो ये माया ऐसी है, तो इससे बचकर चलना है। अब वाणी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं। अब वाणी अद्वैत की जब हम ये वाणी मंथन करेंगे तो हमारी आत्म की जागृत हो जाएगी और जो फरमोशी है वो हट जाएगी। सब संयों को भेली जगाऊं, पीछे अक्षर को भी उठाऊं। सब संयोग, देखिए पहली जो आई है ना लाइन वो आत्म के लिए आई है, दोबारा सुनिए। सब संयों को अब वाणी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं। निज स्वरूप जो हमारी आत्म है यही है। हमें वाणी मंथन किसे कहते हैं समझिए। पहले ये निज स्वरूप किसको कहा गया? हमारी आत्म को जो भूली हुई है, उसकी पहले नींद उड़ानी है। उससे आत्म जागृत होगी तो आत्म से हमें राज्य महाराज नजर आएंगे। जब परले प्रकृति होई, ना रहे अद्वैत बिना कोई। 4 तरह की परले हैं, निज परले, नियमित परले, प्राकृतिक परले और महापरले। जब महापरले होती है तो अक्षर अक्षरातीत बिना और कोई रहता नहीं है, और जब महापरले होगी तब भी अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत सिंहासन पर बैठे होंगे, और जितने देवी देवता त्रैगुण ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी,
ये सब उनके नीचे सेवक बन के खड़े हो गए। वाणी में कलश हिंदुस्तानी का प्रकरण है, सेकंड लास्ट, उसमें स्पष्ट ये बातें लिखी हैं कि भी जब मेरी जागृत हो जाए जैसी विष्णु को तारता, सारा ब्रह्मांड जो है अक्षरातीत के चरणों में खड़ा हो जाएगा। सब दुनिया मिलती एक और, कोई ना कहे धनी मेरा और। तो एक राज्य के अलावा और कोई नहीं। आज ये परिक्रमा ग्रंथ का जो दूसरा प्रकरण है, ब्रह्म सृष्टि लीजिए, बस इसको पढ़ो तो दर्द और बिरहा, और क्योंकि ये हमारी कहानी है, हमारी बीती हुई बातें हैं जो राज्य में समझा रहे हैं। एक अद्वैत मंडल इत धनी अंगना के अंग नेत, और हम और राज्य महाराज के अंग हैं, और नित्य उनको सुबह कितने प्यार से उठाना, रंगपर वाली मंदिर में उठो रे प्यारे पिया नवल विलासी, किस तरह से उनको निहारना, किस तरह से राज्य के साथ झीलना करना, सारी बातें ये 196 चौपाइयों का सुंदर साजी प्रकरण है, जो हमें सुबह से उठ करके रात तक पूरी जागने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रकरण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको जरूर सुंदर साजी एक एक चौपाई को पढ़िए। 196 चौपाइयों का प्रकरण है, और पूरा आवो जी माला, उठो रे प्यारे पिया, और कीजिए भौम के पड़साल, सुबह का स्वरूप, और अक्षर ब्रह्म कैसे दर्शन करने आते हैं, पूरा वर्णन इन 196 चौपाइयों में रात तक का वर्णन है। धनी धाम देखन की खात, सो तो चुभरी मेरे चित। अब एक ही बात चुभनी चाहिए आज हमें सबको, कि हम राज्य को कैसे देखें। धनी धाम देखन की चुभर खात मेरे चित्त में चुभनी चाहिए। अभी तक हम सुन रहे हैं ना, यही तो इंद्रावती जी ने कहा सदगुरुदेव चंद जी को, तुम देखो मैं क्यों ना देखूं। जो आप कहते हो आंसू तो आते हैं, अकेली बैठती हूँ इंद्रावती की आत्म कहती है आंसू रुकते नहीं है, लेकिन दिखाई तो नहीं दे रहा ना। तो ये बात आज जिस दिन हमें ये चुभ गई, इंद्रावती जी की तरह हम भी बन जाएं कि राज्य मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, तो जब हमें दिखाई देगा तो हम सोचें कि बिरहा में इतना सुख हमें मिल रहा है, और जब राज्य नजर आने लग जाए तो कितना सुख मिलेगा। तो ये चौपाइयां समझने की हैं। किन विद बन महल मंदिर, देखो धनी जी की लीला अंदर। ये माहौल कैसे है, क्योंकि पूरे 9 भौम में हमारे लिए कितने कितने मंदिर कहे गए हैं, 2-2 मंदिर हर एक के लिए कहे गए हैं। बाहर जो 6-6 हजार मंदिरों की 2 हारें आई है ना, उसमें एक एक मंदिर श्रृंगार का है, और एक एक मंदिर जो है शयन कक्ष का है। तो ये 2-2 खंड इसी प्रकरण में ही 196 चौपाइयों में सुंदर साजी आ जाती है। अब एक मंदिर कितना लंबा चौड़ा है परम धाम का, कौन बताएगा? 100 हाथ, बहुत अच्छे, 100 हाथ का एक मंदिर, और वो भी यहाँ का हाथ नहीं, परम धाम का। अभी यहाँ देखिए हम 150-200 सुंदर साथ बैठे हैं, कितनी जगह है, और वहां 12,000 है, और हर मंदिर में अलग अलग जुट है। कोई सखी कीकली खेल रही हैं, कोई नृत्य कर रही हैं, कोई एक दूसरे को मेहंदी लगा रही हैं, और हर जुट में बालाजी हैं। तो फिर इतनी छोटी सी जगह में थोड़ी बात बनेगी। तो एक मंदिर 100 हाथ का सुंदर साजी। तो ये सारा वर्णन, कम से कम मोटी मोटी बातें 25 पक्ष की तो हम समझे, इसलिए आज अमित जी को स्पेशल मैंने बुलाया। बहुत बिजी है, फिर भी मैंने कहा नहीं, आज आकर के फिर थोड़ा थोड़ा हर एक सुंदर सा, कोई ऐसा ना रहे जिसे ना समझ आए। तो हमें ये सुंदर साजी सारी बातें इतनी तो पता होनी चाहिए। सब शोभा देखो निज नजर, अपना वतन निज घर। वो अपना है, पड़ोसियों का नहीं है, ईश्वरी सृष्टि का नहीं। अक्षर ब्रह्म 25 पक्षों में रहती हूँ, उनका नहीं है, ये सिर्फ हमारा है। ब्रह्म सृष्टि लीजियो
हारे सैया ये है अपना जीवन। तो हम सब ब्रह्म सृष्टियां बैठी हैं यहाँ, तो अपना जीवन यही है कि हम उसको कैसे देखें। धनी कह चित चढ़ाई, पर नैनो अजुना दिखाई। ये कौन कह रहा है? अब यही तो बात पकड़ने की है चौपाई में। धनी कह के चित्त चढ़ाई, पर अर्जुना ने में दिखाई। इंद्रावती जी की आत्म कह रही है, सदगुरु धनी देवचंद जी के अंदर राजी महाराज वर्णन कर रहे हैं। वो तो कह के थक गए, लेकिन मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। अब सुनियो साथ सुनाओ, पीछे निज नैनो देखे दिखाऊं। हे सुंदर शाह जी, अभी आप भी सुन लो, फिर मैं तुम्हें वहां भी दिखाऊंगी। जोत जवेरे चबूतरे दोए, ताकि उपमा मुख ना होए। चांदनी चौक में 2 चबूतरों का वर्णन है। चांद सूरज धनी के हजूर, सो मैं क्या कहूं ताको नूर। परम धाम में सूरज है, चंद्रमा है, राजी के और हमारे अधीन है। हम चाहे ना अभी भाई रात नहीं होनी चाहिए, इसी में आनंद आ रहा है। जब तक हम नहीं चाहेंगे तो समय आगे नहीं बदलेगा, लेकिन यहाँ पर समय तो अपनी गति से चलता जाएगा और अंत समय हमारा आ जाएगा। इसलिए परम धाम की बात बता रहे हैं। चांद सूरज धनी के हजूर, जैसे चाहते हैं। और तभी तो कहा गया, सोई घड़ी सोई पल। अरे राजी, आप तो सोचो, परम धाम में तो सोई घड़ी सोई पल है। यहाँ तो रोते रोते 400 साल बीत गए। चलो वो भी पीछे हमें याद नहीं, लेकिन इस उम्र में तो कितने साल बीत गए। अभी माँ पर होगी, अभी होगी, हो नहीं रही है। आप कहते हो सोई घड़ी सोई पल है। तो परम धाम की ये बात बता रहे हैं। इत जमुना जी के सातों घाट, मध्य का जल जो बीच पाट। ये थोड़ी सी चर्चनी की बात समझ लीजिए, तो वो चितवन में हम उसको ले सकते हैं। 7 घाट से जो जल रोस में 7 घाट आए हैं, उससे पहले 4 रोस का वर्णन आया, और 4 रोस से भी पहले 7 वनों का वर्णन है। केल, विगोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी, बट। और उसके बाद 4 रोस कौन कौन सी आई हैं? पुखराज रोस, वन रोस, पाल और जल रोस। उसके बाद जल रोस पर 7 जो है घाट आए हैं और 6 छोटक द्योड़ियां आई हैं, और उसके बीच में 8 घाट का वर्णन है। बीच जमुना जी के और मंदिर, अति बन शोभित बन के अंदर। बोलो श्री प्राणा प्यारे की जय। 8 घाट और जमुना जी के बीच में जो बट का घाट आया है, उसमें कुंज निकुंज के मंदिर आए हैं और फूलों की सेजियां लगी हुई हैं। ये देखिए, कईयों को ये बात नहीं पता होगी, तभी का ये 196 चौपाइयां बहुत महत्वपूर्ण है। जमुना जी और बट के घाट में जो आए हैं ना, फूलों के सेजियां बनी हुई हैं। हम श्यामा जी और राजी और हम सब सखियां जाती हैं, उन फूलों की सेजियां इतनी विस्तार है। हम बालाजी के साथ वहां पर बहुत अटखेलियां करते हैं, बहुत सुख लेते हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। और बीच में पाट घाट है। कैसे जा बनी फूल बन में, कई सेजिया बनी फूल वन में। वो जो बटका घाट है, उसमें बड़े वन के वृक्ष में आए, लेकिन पहले उसमें कुंज निकुंज के फूलों की सेजियां बहुत सुंदर बनी है, जिसमें हम बालाजी के साथ विश्राम करते हैं। कई रंग हुए सगन में, उसी में हम मस्ती में रहते हैं। वो मस्तियां जो पिलाते हो अपनी गाहों से, वो इतने मस्तियां हैं, और आज उस मस्ती के लिए हम तरसते हैं। सुंदर शाह जी अमृत वन में जो वहां पर आए, जहाँ हम झीलना बालाजी के साथ करते हैं, और कमल के फूलों की मालाएं बना बना कर बालाजी को पहनाते थे। सुंदर शाह जी वो हमारी स्मृतियां बन गए। हम उन्हीं बातों को सिर्फ याद ही तो कर रहे हैं ना। अब हम राजी से अर्जी करें ना, राजी
फिर बस वो सुख शुरू कर दो और फिर वो कभी भी सुख खत्म ही ना हो, हम उन सुखों में डूब जाएं। इत खेलत जुथ सैयने सदा आनंद इन वतन। और वहाँ कौन खेलता है? इत खेलत जुथ सयन सदा आनंद इन वतन मिने राज श्यामा जी दोए सुख याही आत्म सबको। यही है ना चौपाई जी, मिने राज श्यामा जी दोए सुख यही आत्म सबको। हमारी आत्मा के ये सुख है, इनमें हम डूब जाएं, इन चौपाइयों में अगर हम डूब जाए ना तो हमें और चितवनी करने की भी जरूरत नहीं है। इतनी गहरी एक एक शब्द सुंदर साहब जी कैसे वर्णन करें, बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ वही सिर्फ अनुभव कर सकते हैं विरह में। एक एक शब्द के अंदर मोती राजी ने पिरो दिए 196 रुपए, तभी पूरी परिक्रमा में और कहीं शुरू में ही कह दिया ब्रह्म सृष्टि लीजिए हारे सैया। ये है अपना जीवन, अपना जीवन हमने कैसे व्यतीत करना है। पीछे तो भूल गए सब कुछ, हमने अपने जो है जितने भी तन लिए गंवा दिए, अब तो होश कर ले। इसलिए कह रहे हैं ब्रह्म सृष्टि लीजो। एक ही चौपाई में 2 बार सावचेत ब्रह्म सृष्टि को कर दिया। अक्षर ब्रह्म को नहीं किया, ईश्वरी सृष्टि को नहीं किया, जीव सृष्टि को नहीं किया, क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों के लिए ये स्पेशल ग्रंथ है। बट पीपल निकट बन राए सो देखे ना दृष्ट आघाए। और ये बट पीपल की चौकी कौन सी तरफ आई है? दक्षिण तरफ। हम बोलते भी है ना, बट पीपल की चौकियां चारों ओम हिंडोले, ये सुख हम कब लेंगे हक हादी रुए मेरे। चारों तरफ रंग महल, मध्य में चारों तरफ हरियाली हरियाली। अभी पूरब का वर्णन समझा हमने, अब दक्षिण में देखिए बट पीपल की चौकियों का वर्णन आ रहा है। फिर पश्चिम में फूल बाग, नूर बाग, अनबन, धूप धुलीचा है। और उत्तर दिशा में बड़ो बन और लाल चबूतरे का वर्णन है। तो वहां के सुखों को याद करो। जो जो देखिए त्यों त्यों शोभाए, पहले थे पीछे अधिकाए। और जो जो देखिए तो हमें सुख मिलेगा। एक को देखें कि दूसरे का वर्णन करें, एक से बढ़कर एक का वर्णन वाणी में कराए, ताकि हमारी मूल आत्म जागृत हो जाए। श्याम मंदिर रसोई होत चिते, जोड़े सेत मंदिर है तीत। अब ये श्याम मंदिर कहाँ आया, रितु जी बताएंगे? हाँ जी, श्याम मंदिर कहाँ है, सफेद मंदिर कहाँ है, सीढ़ियों वाला मंदिर कहाँ है? ये 3 मंदिरों का वर्णन है। 196 चौपाइयों में ये सारा वर्णन है। उत्तर दिशा में रसोई की, उत्तर दिशा में 3 मंदिरों का वर्णन है। श्याम श्वेत के बीच में सुंदर सीढ़ियां शोभित, बहुत साथ इत आए के चढ़ उतर कर। एक श्याम मंदिर है, एक सफेद मंदिर है। सुबह कौन सा जुट 300 सखियों का बनों में जाता है? हर एक भाई का जुट 300 सखियों का जाता है। वो साग तरकारी मेवे फूल लेकर के आते हैं, बांदर टोकरियां उठा के आते हैं। तो सारा सामान कहाँ रखा जाता है? श्वेत मंदिर में सुंदर साजी रखा जाता है। और लाड बाई जो है उन सबको बनाती हैं। और सखियां जो है वो फूल जो लेकर आती हैं, वो राजी के पास तीसरी गांव में, और पान बीड़े लेकर आती हैं। पान बीड़े बना बना के पलंग के नीचे धरे, पलंग नीचे चौपाई भी आती है। और फूलों के हार, गोए गोए हार पिया को पहरावे। तो ये सारा वर्णन इस चौपाइयों में है। बनते फिरे संध्या जब इन मंदिरों आरोगे तब। यहाँ पर आकर के आरोगते हैं। सुबह का नाश्ता, बाग भोग, राज भोग सारा यहीं पर तीसरी भाव में होता है। और सुबह भी हम बालाजी को निरखते हैं जब हम अपने अपने मंदिरों से आते हैं। और फिर जब पशु पक्षी का मुजरा लेवे, सुख नजर सबों को देवे, सब तरह के पशु पक्षी हैं, तो उस समय बालाजी को निहारते हैं। सेजा श्रृंगार के जो भवन, दोए दोए नवखंड सबन।
सेज्या श्रृंगार के जो भवन, दो दो नवखंड सवन, सब रूहों के लिए। जो पहले 6-6 मंदिरों, 6-6 मंदिरों की द्वारें, उनमें श्रृंगार के, और हर एक मुंह में सेज्या का मंदिर, 2-2 भवन, सब रूह के लिए है। दूजी भो में किनारे बाएं हाथ, कबू कबू श्रृंगार करे इत साथ। और दूसरी भूमि में बुलवनी के मंदिर है, 16 चौरस जो हवेली है, उनकी जगह 12,100 मंदिर आए हैं। 100 मंदिर का चौक है, और 12,000 में बुलवनी 110 मंदिर की 110 हारे। और बुलवनी के मंदिर हम कैसे बालाजी को पकड़ते हैं, और कैसे अक्ष में हमारा सिर फूटता है, और किस तरह से हंसी होती है, हंसते हंसते पेट में सूल पड़ते हैं, वो सारा वर्णन है। इत खड़ो कली जल हिलोले, धनी साथ झीले जकोले। सुंदर साथी का 196 चौपाइयों में सारा वर्णन आ गया। और फिर खड़ोकली कितनी गहरी आई है, 2 भौम 4 भौम 3 भौम, 3 भौम गहरी खड़ोकली। उसमें बालाजी बीच में खड़े होते हैं, और हम सब सखियां उनके ऊपर जल उछालती हैं। और फिर जब बालाजी उछालते हैं तो हम सब अपनी अपनी जगह छोड़ के दौड़ जाते हैं। पूरा वर्णन है। इत श्रृंगार करके खेले, ठोर जुदे जुदे जुथे मिले। देखिए जुदे जुदे जुथों का वर्णन है हर एक मंदिर में, क्योंकि एक एक मंदिर 100 हाथ का, परम धाम का इतना बड़ा मंदिर है। अलग अलग जो है सब मिलके खेलते हैं, और फिर बाद में इकट्ठे हो जाते हैं। कहती हूँ करके हेत, सारे दिन किए बीरत। बड़े प्यार से राजी हम सब ब्रह्म सृष्टियों को समझा रहे हैं, सारे दिन की बीरत समझा रहे हैं। कैसे अलग भाई सारा सामान लेकर आती हैं, कैसे लाड भाई भोजन प्रेम से परोसती हैं, और फिर कैसे 12 से 3 जो है राज शर्मा जी नीले पीले मंदिर में आराम करते हैं, और हम 2-2 सखियां होकर के कैसी कोई फूल बाग, कोई नूर बाग, कोई अनपन, कोई दूध बगीचा, कोई पश्चिम चौगान में जाकर के खेलती हैं। और 3 बजे कैसे हम आते हैं तो सब मंदिरों के दरवाजे खोलते हैं। कृष्ण पक्ष है तो हम सुंदर साथ जी 1 पहर 3 घंटे जो है बाहर बालाजी के साथ घूमने जाते हैं, और जब शुक्ल पक्ष है तो 6 घंटे। और आने से पहले हम कहाँ होकर आए हैं, सुख चांदनी चढ़ाए के पूनम की मध्य रात, कौन सुख देवे इस भीगे अंग का। तो आते हुए हम 9 घंटे बालाजी के साथ 10वीं आकाशी के सुख लेकर के आए हैं, और वहाँ किश्तियों के ऊपर किस तरह से सैर किए हैं, बालाजी किस तरह से 1 पैर 1 पांव पे नृत्य करके हमें दिखाते हैं। फिर बालाजी के साथ मिलके 12,000 स्वरूप धारण करके सब सखियां कैसे नृत्य करती हैं, सारा वर्णन है। तुम लीजो दृढ़ कर चित, अपना जीवन है नीत। एक दिन की बात नहीं है, ये रोज हमें ऐसा करना है। अपना जीवन हमने इस तरह से बिताना है, जो में ये नकली तन मिले, असली तन तो मूल मिलावे में है। सुंदर साजी समय पूरा होता है, थोड़े में क्या अति घना समझेगी समझना। तो दोहराएंगे, फिर अमित जी आकर के हमें चर्चने की बातें समझाएंगे। अपना जीवन है नीत, अपना जीवन है नीत। कहती हूँ करके हेत, कहती हूँ करके तो सारे दिन की ए बीरत, सारे दिन की ए बीरत। तुम लीजो दृढ़ कर चित, तुम लीजो दृढ़ कर चित। अपना जीवन है नीत, अपना जीवन है नीत। बोलो श्री प्राणा